गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा, गुजर रहा हूँ यहाँ से भी गुजर जाऊंगा। मैं वक्त हूँ, मैं वक्त हूँ, अगर ठहरा तो मर जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ अजीत और आपका अजीत पॉइंट क्लास पे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की जो टॉपिक है संधि पे है। ये संधि, इससे जो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको पढ़ना ही बहुत जरूरी है। तो संधि हमारा टॉपिक है। तो संधि क्या होती है? संधि एक्चुअली एक जोड़ है, एक मिलाप है, अक्षरों का मिलाप है। तो संधि क्या कहती है कि दो वर्णों या अक्षरों या फिर स्वरों के मेल से जो नया अक्षर आता है, जो नया वर्ड बनता है या फिर नई ध्वनि बनती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संधि। ठीक है। तो संधि की परिभाषा क्या है? किन्हीं दो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाला नया अक्षर या शब्द क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है। जैसे देव प्लस आले, देव प्लस आले, तो देव प्लस आले मिलके क्या हो जाएगा? देवाले। देव में लास्ट वाला अक्षर और आले में पहला वाला अक्षर, ये दोनों का मिलाप हुआ है। इन दोनों का मिलाप होने के कारण यहाँ पे वा में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे ये नया अक्षर बना है। जैसे ये नया शब्द मिलकर आया है, इसी को कहेंगे हम क्या? संधि हो गई। ठीक है। देव प्लस आले, ये दोनों को मिला के हो गया देवाले, तो ये इसको हम कहेंगे संधि। ठीक है। इस तरह अब देखेंगे संधि के प्रकार। ये संधि कितने प्रकार की होती है, किस तरह की होती है, कौन कौन से रूप है इसके? तो संधि के प्रकार, संधि केवल 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या कहता है कि स्वर संधि बोलता है कि स्वर संधि का पहला वर्ड क्या होना चाहिए? पहला वर्ड स्वर होना चाहिए। पहला वर्ड स्वर होगा तो वो क्या होगा? स्वर संधि होगा। जैसे संधि का पहला वर्ड स्वर हो तो वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, नव प्लस आगत, तो नवागत हो जाएगा। अब बोलेंगे इसमें स्वर कहाँ है? पहला तो स्वर यहाँ पे है, ये व है ना, ये व है। इसमें आप क्या छिपा है? इसमें आपका अ छिपा है। क्या छिपा है? अ। ये स्वर अ छिपा है, इसलिए जाके ये व हो गया। तो यहाँ पे अ स्वर छिपा है, यहाँ पे भी स्वर है, तो इसमें स्वर है, तो इसलिए क्या है? स्वर संधि है। स्वर संधि की बड़ी खास बात है कि इसमें केवल स्वर का ही स्वर के साथ मेल होगा, संधि होगी, तब जाके वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि क्या है? अब आते हैं नेक्स्ट, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहती है कि संधि का पहला अक्षर या पहला वर्ड क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे व्यंजन संधि। संधि का पहला वर्ड व्यंजन हो तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे वाक प्लस इस, तो हो जाएगा इसका संधि वागी। वाक प्लस इस इक्वल टू हो जाएगा आपका वागी संधि हो जाएगा। यही वाक नीचे हलंत लगा है, यानी ये व्यंजन, जिसके नीचे हलंत लगा हो ना, वो क्या है? वो मूल व्यंजन है। जिसके नीचे हलंत नहीं लगा है वो व्यंजन नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें स्वर छिपा है, उसको व्यंजन नहीं कहेंगे। ठीक है। तो इसमें हलंत है, यानी ये पहला वर्ड क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। अब आते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग संधि क्या बोलती है? संधि का पहला वर्ड, पहला अक्षर क्या होना चाहिए? विसर्ग युक्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह संधि क्या है? विसर्ग। जिसमें 2 बिंदु हो ऊपर नीचे, ऐसे यहाँ पे ये बिंदी। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मनः प्लस रथ, तो इसका संधि क्या हो जाएगा? मनोरथ। तो इसमें पहला वर्ड क्या है? संधि युक्त है, सॉरी विसर्ग युक्त है। क्या है? पहला वर्ड क्या है? विसर्ग युक्त है, तो इसको हम कहेंगे विसर्ग संधि। अभी होता है संधि के 3 प्रकार थे, लेकिन तीनों के कई प्रकार हैं। तीनों के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कई प्रकार है। अब उसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि संधि कैसे कैसे होती है। ठीक है। तो आते हैं हम इसके इनके प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में, इसके कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार में कैसे संधि होती है। ठीक है। चलिए हम उसके तरफ चलते हैं, स्वर संधि की तरफ। चलिए संधि में हम बात करेंगे। पहला संधि स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है? स्वर संधि हमने बताया था कि केवल स्वरों का मेल होता है, और स्वरों का मेल होता है जहां पर पहला वर्ड स्वर हो, वो क्या है? स्वर संधि है। तो स्वर संधि उसको हम कहेंगे। अब देखेंगे स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है लास्ट अयादि संधि।
दीर्घ संधि के बारे में हम बात करते हैं। दीर्घ संधि जो है, यहाँ पे जब संधि होती है तो वहां पे नए अक्षर कब बनते हैं, मतलब नए अक्षर क्या बनते हैं, जब दीर्घ संधि होगी तो वहां पे अक्षर बनेंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब गुण संधि का संधि होता है तो वहां पे नए अक्षर कौन बनते हैं, अ, ए और ओ बनते हैं। इसी तरह वृद्धि संधि जब होती है तो वहां पर नए अक्षर कौन बनते हैं, ए और औ बनते हैं। इसी तरह अब नीचे देखेंगे यड़ संधि में भी क्या अक्षर बन रहे हैं, नए। जब संधि होती है तो यड़ संधि में य, र, ल और व बनते हैं। अब लास्ट बात करते हैं अयादी संधि। अयादी संधि जब होती है तो वहां पे नए अक्षर क्या बनते हैं, आए, आए, औ और आओ। ठीक है, ये संधि जब होती है तो वहां पे अक्षर नए बनते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि यहाँ पे देखिए, इसमें खेल होता है ह्रस्व और दीर्घ का, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगे, ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगे। और दीर्घ संधि क्या है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे। इन्हीं दोनों का मिलाप होगा, इन्हीं दोनों का मेल होगा तो नया वर्ड क्या, नया अक्षर क्या आएगा, दीर्घ आएगा। वही क्या है, दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो यहाँ पे ह्रस्व का दीर्घ के साथ जुड़ा हुआ मेल हो गया, या फिर दीर्घ का ह्रस्व के साथ मेल हुआ तो क्या निकल के आया, दीर्घ आया। यानी कहने का मतलब है कि या तो आप ह्रस्व को दीर्घ में जोड़ें या तो दीर्घ को ह्रस्व में जोड़ें, निकल के कौन आएगा, निकल के दीर्घ स्वर ही आएगा। ठीक है, वो कहावत है ना, चाकू गिरे फल पे या फल गिरे चाकू पे, कटेगा कौन, फल ही कटेगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, चाहे ह्रस्व को आप दीर्घ में जोड़ें या दीर्घ को ह्रस्व में जोड़ें, आएगा कौन, दीर्घ स्वर आएगा। जैसे अ को हमने आ में जोड़ा, अ क्या है, अ ह्रस्व स्वर का है, ठीक है, आ क्या है, दीर्घ स्वर का है। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा क्या आ आया। चाहे दीर्घ को पहले जोड़ो या ह्रस्व को बाद में जोड़ो तो तब भी क्या आ रहा है, दीर्घ स्वर ही आ रहा है। यहाँ पे जितने जोड़ रहे हैं हम देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर ही आ रहा है। यानी आप ह्रस्व को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, दीर्घ को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में निकल के क्या आएगा, हमारा दीर्घ स्वर ही आएगा। ठीक है, अब इसी तरह ह्रस्व को ह्रस्व में आप जोड़ें, ह्रस्व स्वर को ह्रस्व में, अ को अ में ही जोड़ दो तो आ जाएगा, ई को ई में जोड़ दो, छोटी ई को छोटी ई जोड़ो तो बड़ी ई आएगा, बड़ा छोटा ऊ को छोटे ऊ में जोड़ो तो बड़ा ऊ आएगा। मतलब कहने का मतलब ह्रस्व को ह्रस्व में आप जोड़िएगा तो दीर्घ स्वर आएगा। इसी तरह दीर्घ स्वर को दीर्घ में जोड़ेंगे तो दीर्घ ही आएगा। जैसे यहाँ पे दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ मतलब आ को आ में जोड़िएगा आप तो आ ही आएगा, बड़ी ई को बड़ी ई में जोड़िएगा तो बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ को आप जब बड़ा ऊ में जोड़ेंगे तो भी बड़ा ऊ आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि ह्रस्व को ह्रस्व में जोड़िएगा तो दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर में जोड़िएगा तो दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में हम देख लेते हैं संधि कैसे कैसे होती है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़ा। चलिए ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, ये रहा बोर्ड पे आपके दीर्घ संधि का उदाहरण रहा। इसको हम संधि करते हैं, देखते हैं। धर्म, पहला क्या है, धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पे पहला अक्षर जो है म है, उसमें अ छिपा है स्वर, यहाँ पे भी अ छिपा है, यानी ये ह्रस्व स्वर के ये ह्रस्व स्वर के हैं। ठीक ना, ह्रस्व स्वर में अ को अ से जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, दीर्घ स्वर आएगा, मतलब आ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, धर्मार्थ। क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। इसका संधि क्या हुआ, धर्मार्थ हुआ। अगला क्या है, सत्य प्लस आग्रह। यहाँ पे अ छिपा है, यहाँ पे आ छिपा है, यानी ह्रस्व को हम दीर्घ स्वर में जोड़ रहे हैं तो यानी क्या निकल के आएगा, दीर्घ स्वर आएगा। यानी अ को हम आ में जोड़े तो आ आएगा। ठीक है, तो सत्याग्रह हो जाएगा, सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्या है, अगला वार्ता प्लस आलय। यहाँ पे ता में आ छिपा है, यहाँ भी आ छिपा है, मतलब दीर्घ का दीर्घ में हम जोड़ रहे हैं तो कौन निकल के आएगा, दीर्घ ही आएगा, यानी आ आएगा। यानी क्या हो जाएगा, वार्तालाप। क्या हो जाएगा, वार्तालाप। इसी तरह नीचे देखिए, अति प्लस ई, इसका संधि करना है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, यहाँ पे छोटी ई, मतलब ह्रस्व का ह्रस्व में मेल हो रहा है तो कौन निकल के आएगा, दीर्घ आएगा। चलिए, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगा, क्या आ जाएगा, अतीव। क्या आ जाएगा, अतीव। ये संधि है। अब यहाँ पे मुनि प्लस ईश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। यहाँ पे मुनि में बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी की, मतलब दीर्घ का दीर्घ में मेल तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आएगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, यहाँ पे मुनीश्वर, मुनीश्वर। ठीक है, क्या आ गया, मुनीश्वर।
अब नीचे भी देखो सेम वैसी रजनी, यहाँ पे बड़ी ही मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ही मात्रा है, तो क्या हो जाएगा रजनीश, रजनीश, ये हो गया संधि आपका रजनीश। उसी तरह वहां पे विधु प्लस उदय, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे भी छोटा ऊ, हर्ष का हर्ष में हम मेल करेंगे तो दीर्घ, दीर्घ आएगा यानी बड़ा ऊ आएगा यहाँ पे, विधु दय, ठीक है, इतना ध्यान रखो आप, विधुदय। सिंधु, अगला क्या है संधि, सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ पे छोटा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ, यानी हर्ष का दीर्घ में मिलाप हो रहा है तो दीर्घ आएगा, सिंधु, बड़ा ऊ की मात्रा आएगा सिंधुर्मी, ठीक है, सिंधुर्मी। अगला क्या है सरयू प्लस उर्मी, यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ मतलब दीर्घ का दीर्घ में मिलाप हो रहा है तो क्या आएगा दीर्घ संधि आएगी, सॉरी दीर्घ स्वर आएगा, तो शरयुमी, ठीक है। ये था हमारा दीर्घ संधि के उदाहरण एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले संधि की ओर। अगला संधि कौन है, गुण संधि। अब हम बात करेंगे गुण संधि की ओर, चलिए आइए। तो प्यारे बच्चों ये है गुण संधि। गुण संधि में आप देखेंगे कैसे संधि हो रही है, लेकिन इसमें जो हीरो बना रहेगा ना, वो हीरो कौन है, वो है अ और आ है, अ और आ है, ठीक है। ये बोलता है कि अगर मेरे से ई की फैमिली मिलने आई ना, अगर मेरे से ई की फैमिली मिलने आई तो हम उसको बदल देंगे ए में। बहुत भयंकर बदल रहा है। अगर ई की फैमिली आई, अगर अ आ से मिलने संधि करना है तो बोल देगा ए में, रिस्पेक्ट देके बोलेगा ए। अगर अ और आ से ऊ की फैमिली मिलने आई है ना, ऊ की फैमिली मिलने आई तो उसको और ही इज्जत देगा, उसको बदल देगा ओ में, जिसको कहते हैं ना प्यार से ए ओ, है ना, रिस्पेक्ट किसी को देते हैं तो ए ओ करके देते हैं। और वही बोल रहा है अगर फलाने घर से कोई आ गया, ऋषि घर से कोई आएगा तो किस में बदलेगा, अरे, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, ठीक है, अर में बदल देगा। होता है ना किसी को भाव सत्कार देते हैं ए ओ, अगर नहीं सुनता है तो अरे बोल देते हैं, बस वही से याद कर लो गुण संधि। गुण संधि मतलब गुण मतलब मीठा, है ना, मीठापन भाषा जब बोलोगे, किसी को सम्मान देते हो तो ए ओ करके बुलाते हो ना, वहीं से। अगर नहीं सुनता है तो वहां पे तुम क्या बोल देते हो, अरे, तो वहीं से इसको पिक करके उठा के दिमाग में डाल लो ऐसे, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं कि संधि कैसे कैसे हो रही है, इस पर थोड़ा एग्जाम्पल देख ले, उदाहरण देख ले। चलिए आते हैं हम उदाहरण देखते हैं इसकी। चलिए गुण संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। संधि करना है हमको गुण संधि में, देखिए संधि करना है सूर्य प्लस इंद्र, यहाँ पे सूर्य प्लस इंद्र, तो यहाँ पे देखिए क्या है, र में कौन छिपा है, अ छिपा है, और यहाँ पे कौन ई की फैमिली आई है, किससे मिलाप करने, अ से। तो क्या बोला था, अगर ई की फैमिली आ गई हमसे मिलने तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे ए में, उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे ए में। ए की मात्रा लगाओ तो क्या होगा सुरेंद्र, क्या हो जाएगा सुरेंद्र, क्या हो जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। अब नीचे देखो कमल प्लस ईस, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। अब अ से मिलने ई की फैमिली आई, बड़की आई है, पहले छोटकी आई थी, अब बड़की आई, तभी बोलेगा तुम चाहे छोटकी आओ चाहे बड़की आओ, हम कन्वर्ट किस में करेंगे, हम करेंगे ए में। तो ए में की आई है तो क्या होगा कमलेश, कमलेश, चाहे छोटकी आए चाहे बड़की आए, करेगा ही करेगा वो ए में, ठीक है। नीचे देखो रमा प्लस इंद्र, रमा प्लस इंद्र, रमा में आ की मात्रा है, रमा में आ की मात्रा, अब कौन है यहाँ पे छोटी को, अब बड़का से छोटकी मिलने आई है ना, बड़ा आ से छोटी ई मिलने आई, तभी वो बोलेगा हम बदलने वाले नहीं हैं, हम बदलने वाले नहीं, हम तुमको किस में चेंज करेंगे, हम तुमको ए में ही चेंज करेंगे। तुमको अगर दूसरा चेंज कर दिया तो वो गुस्सिया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आ को आ से मिलने कौन आया छोटी ई, तो ए की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा रमेंद्र, क्या हो जाएगा रमेंद्र, ठीक है, समझे रमेंद्र। अब आया राका प्लस इस, राका प्लस ई, इसमें देखो सेम वही कंडीशन है, आ की मात्रा यहाँ पे है, आ छिपा है, यहाँ पे बड़ी ई छिपी है, फिर छोटी ई की सॉरी ई की फैमिली आई, ई की फैमिली में से बड़ी ई आई है और बड़े से मिलने आई है, तो क्या आ जाएगा ए बदलेगा, ए कन्वर्ट करेगा उसमें, तो राकेश, क्या हो जाएगा राकेश। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वीर, अगला है वीर प्लस उचित, यहाँ पे अ है, यहाँ पे कौन है ऊ है। अब कौन आया, ऊ की फैमिली आई,
अब ऊ की फैमिली आई तो बोला था कि अगर ऊ की फैमिली आएगी तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम ओ में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वीरो उचित हो जाएगा, वीरो उचित, वीरो उचित। अगला क्या है, जल प्लस उर्मी, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ऊ है, ऊ की फैमिली है तो जहां पे ऊ की फैमिली आए वहां पे ओ करेगा, जहां पे ई की फैमिली आए यहां पे ए करेगा। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलोर में हो जाएगा, सॉरी जलोर में। ठीक है, जलोर में। अगला क्या है, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो यहां पे आ की मात्रा है, यहां पे आ की मात्रा, यहां पे ऊ की फैमिली है तो ओ बना देगा महोदय, महोदय। ठीक है, महोदय। अब क्या है, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा, मतलब आ से कौन, ऊ की फैमिली मिल रहा है तो ओ में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, महोर में। क्या हो जाएगा, महोर में। ठीक है, अभी री की फैमिली नहीं आई, अब री की फैमिली आएगी, देखते हैं री वाली फैमिली देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, री की फैमिली देख लेते हैं। री की फैमिली में क्या आ जाएगा, जैसे देव प्लस ऋषि, ये, और महा प्लस ऋषि। री की फैमिली मिलने आई, री की फैमिली जब मिलने आई तो क्या हो जाएगा, यहां पे वो है अ छिपा है, और यहाँ पे री, जब अ से री की फैमिली आई तो क्या कर देगा, अर कर देगा। तो क्या हो जाएगा, देवर्षि, देवर्षि। जो अर किया है ना, अर, सॉरी, जो अर किया है अर, ये आधा र है, आधा र यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अ चला गया है वो में। ठीक, इसी तरह महाऋषि, महा में आ है और री की फैमिली आई है, री की फैमिली तो किसको कर देगा, अर में। ठीक है, अरे में अर, तो महा, हाँ ठीक है, अर हो जाएगा तो महर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, ये क्या होगा, देवर्षि हो गया या महर्षि हो गया, समझ में आया। तो ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर। बस आज के लिए इतना ही। अब जो बच रहा है आपका संधि वो अगले वीडियो में हम लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट खूब दबा के करिएगा। ठीक है, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।